नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र और भी हमें सीपीजे कॉलेज में यहाँ चल रहा है नेशनल यूथ पार्लियामेंट। आइए जानते हैं, हमारे साथ मनीष कुमार यादव साहब हैं और एडवोकेट शिवम गुप्ता जी हैं। आखिर क्या कुछ वो मैसेज देते हैं और कैसा लग रहा है इनका ये पार्लियामेंट। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद। जी सर, जिस प्रकार से अभी वहाँ पर पार्लियामेंट चला यूथ पर, क्या कुछ कहेंगे आप, कैसा था? बहुत अच्छा लगा हमें। जी माफ़ करना, मेरी हिंदी इतनी बढ़िया नहीं है। आप जैसे चाहें बोलिए। आई रियली लाइक द इवेंट एंड तो सीपीजे कॉलेज कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया। सुबह मैं आया गुड़गांव से और इनफैक्ट कॉलेज शुरू होने से पहले, खुलने से पहले ही मैं पहुंच गया था। जी जी। मैंने आसपास की सराउंडिंग्स में वॉक करके देखा। बिल्कुल सीरीन सराउंडिंग्स हैं, वेरी कंड्यूसिव फॉर हायर एजुकेशन। इंटीग्रेटेड बिल्डिंग है, सारी डिपार्टमेंट्स हैं और स्टाफ इज़ वेरी वेल क्वालिफाइड, कोजीनियल एंड फ्रेंडली। एंड बच्चों में भी मैंने जैसे बताया कि काफ़ी जस्ट देखा। अपने जो भी बिल उन्होंने पुट किया उस पर सारे फोर्सफुल आर्गूमेंट्स किए, वेल रिसर्च्ड आर्गूमेंट्स किए, मैं ये कहना चाहूँगा। सो दो मेरे साथ एलुमिनी हैं, इनफैक्ट ही इज़ जज एज वेल एज एन एलुमिनी ऑफ सीपीजे एंड ही इज़ राइटफुली सेइंग दैट आने वाले दिनों में हम काफ़ी लीडर्स इस इंस्टीट्यूशन से देखें। क्या कुछ मैसेज देंगे इस मौके पर छात्रों को? छात्रों को मैं यही मैसेज दूंगा कि आप हमारे इंटरव्यूज़ देखें और जो कमियां, मैं नहीं कहूँगा कि ये तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, ठीक है, जहाँ हमने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि भाई जैसे इंटोनेशन, डिक्शन, रिसर्च मेथडोलॉजी, प्रेजेंटेशन, उस पर थोड़ा सा और काम करेंगे तो बिल्कुल अच्छा रहेगा उनके लिए। जी, आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ मैसेज देंगे छात्रों को? खास कॉलेज के छात्रों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से वो ये मेहनत कर रहे हैं, जैसा कि सर ने बोला कि ये उनका कोई फाइनल या कुछ नहीं, ये अभी लर्निंग एज है, सीखने की एज है। गलतियाँ होती हैं, उनसे हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कोच भी हमारी बातों का माइंड नहीं करे, हमें जो अच्छा लगा, जो भी हमने फील करा, वो हमने इंडिपेंडेंटली फ्रीली बोल दिया। आप इस चीज़ को एज अ जजशिप मत लें या एज अ हमारी जजमेंटल मत लें। ये चीज़ बस हम एक सजेशन के रूप में लें कि जो हम बोलना चाह रहे हैं उसको एज अ हमारे सजेस्टिव व्यू या सजेशन मानकर उस पर वर्क करें और आगे बढ़ते चले जाएं। जितना हम अपने सीनियर्स को, अपने बड़ों को सुनोगे, समझोगे, उतना जीवन में आगे हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। अनुसरण करें और आगे बढ़ते जाएं। जी जी। आपको लगता है कि ये जिस प्रकार से ये ऐसे यूथ पार्लियामेंट से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। इसमें हमें पता चलता है कि एक पार्लियामेंट के अंदर कैसे काम होता है, क्या डिसिप्लिन होता है, कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। आपको बोलने का, बैठने का, अपनी बातों को रखने का। सबसे मेन है कि जो आपके अपोजिट में है उसको अपनी चीज़ समझाना और ऐसे वे में समझाना कि उसको वो चीज़ बुरी भी ना लगे और हमारी बात भी हो जाए। सबसे मेन यूथ पार्लियामेंट का सबसे मेन चीज़ ये होता है। नहीं, आपको लगता है कि ये ईयरली हो जा रहा है? पहले जनता से जीतना होता है, उसके बाद पार्लियामेंट में जाना होता है। सर, जनता ही तो, स्टूडेंट भी तो एक जनता ही है। जी जी। जब तक स्टूडेंट को चीज़ पता नहीं रहेगी, कॉलेज उनको सिखाएगा नहीं, कोई भी इंस्टीट्यूशन उनको सिखाएगा नहीं। अगर जनता ने उनको जिता दिया, नेता बना दिया, उनको पता ही नहीं कि उन्हें करना क्या है, तो फ़ायदा क्या उस चीज़ का? तो एक नेता को सबसे पहले पता होना चाहिए ना कि उसको करना क्या है। जब भी तो वो नेता, अगर वो चुन के आता है, जब भी तो उस पर वो काम करेगा। आजकल सर पार्लियामेंट में राघव चड्ढा ने भी ये टॉपिक उठा रखा है कि हर चीज़ की एंट्रेंस होता है, तो नेताओं का एंट्रेंस क्यों नहीं होता है? आप भी सर, आप न्यूज़ चैनल से, आपने भी ये चीज़ सुनी होगी कि राघव चड्ढा आजकल इस पे चल रहा है कि नेताओं का भी एंट्रेंस लेना चाहिए। ये सब लोग सोचते हैं कि नेता है तो वो डिक्टेटरशिप हो गई, या नेता है तो वो जनता। नेता इज़ अ पब्लिक सर्वेंट। उसे पब्लिक सर्वेंट है, जो भी सर्वेंट आता है, वेदर ही इज IAS, IPS, जज, वो एक एग्ज़ाम दे के आते हैं। तो नेता क्यों नहीं एग्ज़ाम दे के आए? उन्हें भी वेल क्वालिफाइड होना चाहिए। कोई एक पॉलिसी बनाई जाए, कोई एक प्रक्रिया बनाई जाए कि उसके थ्रू वो इलेक्ट होके आए। ऐसे थोड़ी है कि कोई भी 10वीं 12वीं का छात्र उठ के नेता बन गया, कोई बाहुबली नेता बन गया, वो क्या करेगा? तो ज़्यादा भ्रष्ट तो आजकल पढ़े लिखे लोग ही हो जा रहे हैं। सर, मैंने भ्रष्ट की बात नहीं करी। भ्रष्ट तो किसी का नहीं पता। पैसों में वही आता है। पैसा देख के सर किसी का भी दीन ईमान डोल जाएगा। अगर मुझे पता है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ और मुझे उसकी उतनी ही फीस मिलनी है, तो मेरा मन जो है, जो मेरी भूख है, वो उतनी ही रहेगी। मुझे पता है कि अगर मैं थोड़ा 3-5 करके और ज़्यादा ले सकता हूँ, ऐसा ऑप्शन ही मत आने दो ना।
चलिए, क्या लगता है आपको ऐसे यूथ पार्लियामेंट और भी होनी चाहिए, और भी कॉलेजेस में या और कहीं? बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि जैसे वकील साहब कह रहे थे, मैं इस पर सिर्फ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे ट्रेनिंग तो होनी चाहिए, और ट्रेनिंग किस चीज़ की होनी चाहिए, एटिकेट्स की, प्रोसीजर की, रिसर्च मेथडोलॉजी की। ठीक है, अगर आप अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते तो आप चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे आप समाज में हो, चाहे आप प्रशासनिक सेवा में हो, चाहे आप डॉक्टर हों, तो आप सेवा नहीं दे पाएंगे। तो ये एक टाइप से ट्रेनिंग ग्राउंड है। कॉलेजेस आर ट्रेनिंग ग्राउंड, यूथ पार्लियामेंट्स आर ट्रेनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ मनीष यादव जी और शिवम गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर यूथ पार्लियामेंट होता है तो यहाँ पर बच्चों को एक ट्रेनिंग मिलती है और आप अपने पॉलिसी के बारे में भी जान सकते हैं, जिससे आप बेहतर रूप से आगे जाकर लागू कर सकते हैं। प्रकाश साथ मानवेंद्र, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।